हेलो फ्रेंड्स, मैं जन्मेजय और बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको मैं उच्चारण के नियम यानी कि रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्या होता है उसको आपको बताएंगे। आपने अभी वॉइस देखा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट की वॉइस। आज पास्ट इंडेफिनिट की वॉइस पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि टेंस जो होते हैं उनके जो टाइप्स होते हैं सब मिलाकर 12 होते हैं। 12 में हमको केवल 8 की पैसिव वॉइस पढ़ना होता है, तो उस हिसाब से 3 की आपने पढ़ा था, क्षमा चाहेंगे। चौथे की पैसिव वॉइस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। तब तक के लिए बच्चों द्वारा कमेंट आया था कि उच्चारण के जो नियम होते हैं कि हम अंग्रेजी को कैसे उच्चारित करते हैं, कैसे बोलते हैं। कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिनको हम उच्चारण में नहीं बोल पाते हैं, तो उसके लिए कुछ नियम्स हैं। तो मैं आपको समय ना गवाते हुए नियम पे चलता हूं। तो पहला नियम क्या है उच्चारण का, आप देखेंगे। उच्चारण का पहला नियम आपको देखना है रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन में। जब पहला नियम कहता है जब सी के बाद ई आई वाई, जब सी के बाद ई आई वाई आता है तो सी को सा पढ़ते हैं। सी को क्या पढ़ते हैं? सा पढ़ते हैं, नहीं तो का, नहीं तो का। तो बच्चे इसको देखेंगे, बहुत बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, 6 7 8 के बच्चों के लिए। और बाकी भी देखो, नियम क्या कहता है कि जब सी के बाद क्या होता है बच्चों, कभी सी को हम का भी पढ़ते हैं और कभी कभी सी को सा भी पढ़ते हैं। तो वही आपको डिफरेंट देखना है कि सी को हम कब का पढ़ते हैं और कब सा पढ़ते हैं। बहुत ही आसान है इसको समझना। जब सी के बाद कहीं भी कोई वर्ड आ जाए, सी के बाद ई आई वाई में से अगर कोई अक्षर आता है सी के जस्ट तुरंत, तो उस अवस्था में हम सी को सा पढ़ेंगे। और सी के बाद ई आई वाई में से नहीं आता है तो उस अवस्था में क्या पढ़ेंगे। तो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहां लिखा मैंने सी वाई सी एल ई, तो सी को हम क्या पढ़ेंगे? सी के बाद वाई आया है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? सा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सा। तो ये हमारा उच्चारण हो जाएगा साइकिल, साइकिल। दूसरा आप देखेंगे सी ए आर, इसको हम क्या पढ़ेंगे? कार। सी को हम क्या पढ़ रहे हैं? का पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ई आई वाई में से नहीं आया है। अब दूसरा है सी आई आर सी यू एस, इसको पढ़ेंगे सर्कस। सी को क्या पढ़ रहे हैं? सा, क्योंकि सी के बाद आई आया है। यानी कि सी के बाद ई आई वाई में से आएगा तो हम सी को सा पढ़ेंगे, और ई आई वाई में से नहीं आएगा, ए आ गया तो इसको का पढ़ेंगे। पहला नियम आप समझ गए होंगे। तो दूसरा नियम देखते हैं क्या है कि सी के बाद ई आई वाई आता है तो सी को सा पढ़ते हैं, नहीं तो का पढ़ते हैं। पहला नियम है, आप ये इसके माध्यम से इसको आप नोट करते जाएंगे। दूसरा नियम देख लेते हैं। दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम क्या कहता है कि परंतु डबल सी के बाद, अगर दूसरा नियम देखेंगे, परंतु डबल सी के बाद ई या आई, देखो इसमें वाई को हटा दिया है। डबल सी के बाद ई या आई आता है, तो पहले सी को का तथा दूसरे सी को सा पढ़ते हैं। कभी कभी वाक्य में डबल सी आता है तो दोनों को, एक को सा एक को का पढ़ा जाता है। तो किसको का पढ़ना है किसको सा, मैंने आपको बताया। परंतु डबल सी आ जाए, उसमें ई या आई आ जाए, डबल सी के तुरंत बाद ई या आई आता है तो पहला सी उसमें का पढ़ा जाएगा, पहले सी को क्या पढ़ेंगे? का, और दूसरा सी सा पढ़ा जाएगा। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे क्या है, ए डबल सी आई डी ई एन टी, इसको क्या पढ़ेंगे? एक्सीडेंट। क्या पढ़ेंगे? उच्चारण भी मैं लिख देता हूं, एक्सीडेंट। तो बच्चों देख लेंगे, एक सी का सा, का और सा, मतलब पहले सी को का दूसरे को सा पढ़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब डबल सी के बाद ई या आई में से कोई आएगा तभी ये नियम लागू होगा। दूसरा भी उदाहरण देख लेगा। और उदाहरण, दूसरा उदाहरण जैसे एक्सेप्ट, ए डबल सी ई पी टी, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। तो इसको एक्सीडेंट मींस दुर्घटना होता है, मालूम होगा। एक्सेप्ट मींस स्वीकार करना। तो ये हो गया आपका दूसरा नियम। आइए नियम नंबर 3 आपको दिखाते हैं कि उच्चारण के लिए हम इसको कैसे बोलते हैं। बच्चे इसको पढ़ नहीं पाते, क्या पढ़ा जाए, तो उसको आप पढ़ने के लिए ध्यान से नियम को लिख कर नोट करके समझ लेंगे। आइए तीसरा नियम। तीसरा नियम यह कहता है कि जब
एल के तुरंत बाद, आप देख लें इसको, जब एल के तुरंत बाद एम आता है तो एल का उच्चारण, नहीं होता है। इसको पहले समझ लेंगे। अगर किसी भी शब्द में एल के तुरंत बाद एम लगा है, बीच में कोई शब्द नहीं होना चाहिए, एल एम एकदम साफ साफ बगल में लगा हो, तो उस अवस्था में एल को हम नहीं पढ़ते, एल को साइलेंट कर देते हैं। तो इसका उदाहरण जैसे क्या है, आप देखेंगे BALM, इसको क्या पढ़ते हैं, बाम। क्या पढ़ते हैं, बाम। फिर है CALM, इसको क्या पढ़ते हैं, साम। एल, और उसके बाद है PALM, इसको क्या पढ़ते हैं, पाम। आप देखेंगे बाम सबको मालूम है, मरहम। काम मीन्स होता है, ये काम लिखा, सॉरी यहां लिखा है काम। काम मीन्स होता है शांति, हिंदी भी मैं लिख देता हूं, बाम मीन्स मरहम, मरहम। और यहां लिखा है पाम मीन्स सबको मालूम होगा हथेली। पाम मीन्स क्या होता है, हथेली। तो ये है, आप इसमें देखेंगे किस शब्द को हम नहीं पढ़ रहे हैं, देखो BALM, LM मतलब एल के तुरंत बाद एम आ रहा है, तो एल को हम क्या कर रहे हैं, साइलेंट हो जा रहा है। अगर एल के बीच में कोई शब्द आया होता तब हम एल का उच्चारण करते, तो एल के बाजू में एम लगा हो और बीच में कोई शब्द ना हो तो हमेशा एल क्या होगा, साइलेंट होगा। तो ये भी नियम गाइज आप समझ गए होंगे। आइए आपको चौथे नियम पे ले चलते हैं हम। चलिए चौथा नियम देखते हैं। चौथा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ही नियम से मैं इसमें 3 आपको एक ही साथ बता दूंगा। चौथे नियम में देखेंगे, ये कहता है कि जब GH किसी शब्द के अंत में आता है, तो उसे हम फा पढ़ते हैं, फा पढ़ते हैं। एक ही नियम से मैं तीनों आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो देखें GH का अगर पहले आता है GH, जैसे इधर आ गया ना, GH किसी शब्द के अंत में आने की बात कर रहा है, तो अंत में आएगा जैसे ROUGH, तो गाइज इसको क्या पढ़ेंगे, रफ। क्या पढ़ेंगे, GH को हम क्या पढ़ रहे हैं, फा। GH को क्या पढ़ रहे हैं, फा, रफ। दूसरा भी उदाहरण है COUGH, इसको क्या पढ़ेंगे, कफ। तीसरा और आ सकता है COUGH, इसको क्या पढ़ेंगे, सॉरी TOUGH, इसको क्या पढ़ेंगे, टफ। रफ, भद्दा, कफ, खांसी, टफ मीन्स कठिन। तो अंत में GH आएगा तो क्या पढ़ा जाएगा, फा। अब तीनों GH के मैं आपके बाजू में एक ही नियम से दिखाना चाहूंगा, अलग अलग ना लिखकर देखो। एक तो कहता है कि GH अगर शब्द के अंत में आता है तो फा पढ़ा जाता है। दूसरा नियम यह कहता है कि अगर GH किसी शब्द के प्रारंभ में आता है, शुरुआत में, तो उसको घा पढ़ा जाता है। तो आप देख लीजिए, जैसे GSOST, इसको क्या पढ़ेंगे, घोष्ट। घोष्ट मतलब सबको मालूम होगा भूत प्रेत। घोष्ट मीन्स क्या है, भूत प्रेत। ये देखो GH प्रारंभ में आया तो क्या पढ़ा गया, घा। वही GH लास्ट में आया था, क्या पढ़ा गया था, फा। अभी इसका दूसरा भी उदाहरण और देख लें, GHEE, इसको घी पढ़ते हैं, सबको मालूम होगा घी, स्पेलिंग है GHEE। तीसरा देख लेते हैं, वहां जगह का मैं आपको दिखा दूंगा। लास्ट में आएगा तो फा पढ़ा जाएगा, शुरुआत में आएगा तो घ पढ़ा जाएगा। अब एक बचता है कि अगर GH बीच में आ जाए तब क्या पढ़ेंगे। तो गाइस अगर GH बीच में आता है तो उसका उच्चारण नहीं करते हैं, GH को साफ साफ छोड़ देते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं हम। कैसे, अभी देखो यहां आया BROUGHT, चलिए इसको क्या पढ़ेंगे आप, ये देख लेंगे आप, इसको क्या पढ़ेंगे, ब्राट। ब्राट मतलब होता है लाया, मतलब ब्रिंग मतलब लाना, उसी का सेकंड या थर्ड फॉर्म में ब्राट। इसको देखेंगे ब्राट, तो GH को क्या कर रहे हैं, साइलेंट हो जा रहा है। यहां GH को क्या पढ़ रहे हैं, फा पढ़ रहे हैं। यहां GH को क्या पढ़ रहे हैं, घ पढ़ रहे हैं।
गाइज आप समझ गए होंगे, जीएच प्रारंभ में आता है, लास्ट में आता है और बीच में आता है, कैसे पढ़ते हैं। आइए नियम नंबर 5 पे चलते हैं। नियम नंबर 5, लास्ट और 5 नियम आज आप ध्यान से देख लेंगे, बाकी के 5 नियम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे और जो रहेगा। तो 5वां नियम आप देख लेंगे क्या आता है। अगला नियम कहता है कि जब के किसी शब्द के प्रारंभ में आता है, तो जब कह रहे हैं कि के किसी शब्द के प्रारंभ में आता है तो उसके बाद एन लगा होने पर के का उच्चारण नहीं होगा। चलो देख लेते हैं। किसी वाक्य में के आ जाए प्रारंभ में, के कहां आ जाए प्रारंभ में, उसके तुरंत बाद एन होना चाहिए, बीच में कोई शब्द नहीं होना चाहिए, तो उस अवस्था में आप के साइलेंट अवस्था में होगा। जैसे क्या, के एन ओ डब्ल्यू, इसको क्या पढ़ते हैं ना गाइस, नो। क्या पढ़ते हैं, नो। अब इसमें आप के को साइलेंट छोड़ दें क्योंकि के तुरंत बाद एन आया है। दूसरा उदाहरण देख लेंगे, नॉलेज, के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी ई, इसको क्या पढ़ेंगे, नॉलेज। इसमें 2 और नियम भी छुपे हुए हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहां देखो क्या पढ़ा जा रहा है, इसको पढ़ेंगे हम नॉलेज, तो इसको हम किसको छोड़ रहे हैं, के को छोड़ रहे हैं। अगला भी आ सकता है के एन आई जी एस टी, इसको पढ़ेंगे नाइट। क्या पढ़ेंगे, नाइट। तो ये 5 जो मैंने आपको उदाहरण बताए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको स्किप करते हुए वीडियो को बच्चे इसको नोट कर लेंगे और नोट करके इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट 5 वीडियो आपको, ये अगला वीडियो 5 उदाहरण अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो आप इसको इस टाइप से चाहते हैं तो इसके लिए आप बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद और थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।